भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी गंगा और शांतनु। एक अत्यंत रूपवान राजकुमार था शांतनु। वो न केवल बुद्धिमान एवं योग्य राजा था, बल्कि शिकार खेलना भी उसे बहुत पसंद था। वो प्राय घोड़े पर सवार वनों में घूमता रहता था, परंतु उसे केवल एक ही दुख था, उसे अब तक सुंदर कन्या नहीं मिली थी जो उसकी रानी बनने योग्य हो। एक दिन नदी तट पर घूमते हुए शांतनु ने वृक्ष के तले सोई एक कन्या को देखा। बादलों के समान केश उसके कोमल मुख को घेरे थे और उसके अंगों का सौंदर्य ऐसा था कि राजकुमार सांस रोके खड़ा उसे देखता रहा। आखिर वो हिली और उसे देखने लगी। उसकी आंखों में चमक थी, भय तो उनमें लेश मात्र न था। बहुत समय तक वे एक दूसरे को देखते रहे। मन ही मन राजकुमार ने निश्चय किया कि वो इसी कन्या को अपनी रानी बनाएगा। हे रूपवती कन्या, वो बोला, संपूर्ण राज्य में खोज करने के पश्चात तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाने योग्य पाया है। मेरे साथ महल में चलो और मेरी रानी बनो। कन्या ने लज्जा से अपनी आंखें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, हे राजकुमार, आपकी रानी बनने में मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु मुझ पर एक श्राप है। पत्नी के रूप में मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम कभी मुझसे कठोर वचन न कहोगे। तुम्हारे ऐसा करने पर मुझे तुमको छोड़कर जाना होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, हे देवकन्या, तथास्तु। और वो उसको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल में ले गया। वे सचमुच आनंद पूर्वक रहने लगे और राजकुमार ने कभी उससे कोई ऐसा वचन न कहे जो प्रेम पूर्ति न हो। शीघ्र ही उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को यह देखकर घोर दुख हुआ कि उसकी रानी ने पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। राजकुमार को कुछ कहने का साहस न हुआ। उनके 6 और पुत्र हुए। उसने उन सब को नदी में बहा दिया, परंतु जब 8वें पुत्र को बहाने लगी तो राजा स्वयं को रोक न पाया। मैंने एक राक्षसी से विवाह किया है, उसने सोचा। इसके आकर्षक मुख के पीछे एक पापी हृदय छिपा है। और वो बड़े क्रोध से उससे बोला, तुम कौन हो? उसने पूछा, क्या तुम कोई हत्यारिन हो जो मेरा सर्वनाश करने आई हो? उसका चेहरा कठोर एवं क्षमा रहित था। वो उसकी ओर मुड़ी। वो पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। हे राजन, उसने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी महान सहन शक्ति पर मैं चकित हूं और इसके लिए तुम्हें निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे कठोर वचन कहे हैं। मैं गंगा हूं, इस नदी की पुत्री। देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में बहा दिया, वे दिव्य थे, जिन्हें श्रापवश इस धरती पर जन्म लेना पड़ा, पर वे जन्म लेते ही इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते थे। 8वें को धरती पर लंबा जीवन जीने का श्राप मिला है। इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण किया। मेरा काम हो गया और मुझे तुमको छोड़ना होगा। जिस पुत्र को तुमने बचाया है उसकी अच्छी देखभाल करना तथा मेरी खातिर इसका नाम गंगेय रखना। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्धान हो गई और राजा उदास होकर महल लौट आया। बाद में गांगेय का नाम भीष्म पड़ा, जो एक आदर्श पुरुष बने। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।